हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल श्याम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं। दोस्तों, 29 दिसंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन है वो किस प्रकार आए थे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मैथ के क्वेश्चन है वो एकदम ईजी क्वेश्चन है और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर एग्ज़ाम आया हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है, निम्नलिखित संख्या को, जो संख्या दे रखी है हिंदी में, उसको गणित में लिखना है, उसको संख्या के रूप में। निम्नलिखित संख्या 50,55,555 को संख्या के रूप में लिखना है। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट तरीका है जो लिखने का, तो सबसे पहले ऐसे लिख लो 50 लाख। 50 लाख में कितने होते हैं? 1, 2, 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी 50 लाख हो गए। फिर कह रहा है ये हो गया। फिर दूसरा कह रहा है 55,000। तो 55,000 को कैसे लिखेंगे? 3 जीरो आएंगी 55 पे, 1, 2, 3, फिर 55 लिख दो, ये 55 हो गया। फिर कह रहा है 500। 5 पे कितनी 2 जीरो आएंगी, ये हो गया। फिर कह रहा है लास्ट में 55, यानी 5 5। अब इन सभी को जोड़ दें तो लगभग 5 5 के अंक हैं, दो इनको जोड़ो तो ये कितना आ गया? 5। ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये भी 5 आ गया और ये भी 5, ये 0, ये 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इन सभी को सबको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 50, 55, 555। तो ये एक्यूरेट संख्या हो जाएगी आपकी 50,55,555। तो इसका राइट आंसर है आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो विदेशी संख्या होती हैं उन विदेशी संख्याओं में अपना जो इंडियन संख्या है उसको लिखना है। तो ये कह रहा है भारतीय संख्या प्रणाली में जो 25 मिलियन, कितना? 25 मिलियन, उसको भारत में किस प्रकार से लिखा जा सकता है या लिखा जाता है? तो दोस्तों, आपको इन संख्याओं से संबंधित मिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, इससे संबंधित संख्या बता दें। जैसे अगर 10 की घात 3 हो और 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, इनको कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले जो 10 की घात 12 है उसको तो ट्रिलियन, ट्रिलियन, ट्रिलियन। फिर 10 की घात 9 है उसको क्या लिखते हैं? विलियन, विलियन। और 10 की घात 6 है उसको मिलियन। और 10 की घात 3 है उसको थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड। ये क्या है? ये सब विदेशी विदेशी संख्याएं हैं। इनको कह रहा है अपने इंडियन संख्या में लिख के बताओ। तो ये कह रहा है 25 मिलियन। तो 25 मिलियन है और इसमें मिलियन कौन सा रहा है? 10 की घात 6। तो 10 की घात 6 इंटू 25 लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 इंटू 10 की घात 6। अब इसके जो 25 है इसके जस्ट पीछे है वो कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो लगा दी। अब इनको काउंट कर लो इंडियन के हिसाब से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये कितना हो गया? 2 करोड़, 2 करोड़ और कितना? 50 लाख। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। ये कह रहा है
3/15 और 7/12 किसके बराबर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था सेम कि 3/15 और 7/12 को कैसे लिखेंगे। तो उसमें आंसर है वो अलग अलग तरीक़ा से दिए हुए थे। बच्चे घबरा गए थे कि इसको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको सबसे पहले करना है इनको। तो सबसे पहले ये कह रहा है 3/15 प्लस 7/12। तो अगर इनको हम जोड़ दें तो जोड़ने पर कितना आंसर आ रहा है, तो 3 यानी इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो 15 चौक 60 और 4 का 3 में करेंगे तो 12। फिर कह रहा है 12×5 60 5 बार, और 5 का 7 में करेंगे तो कितना हो गया 35। तो 35 और 12 कितने हो गए 47/60। ये आपका राइट आंसर होने वाला था। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस, अपना कॉन्सेप्ट लगाना है और कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसलिए कॉन्सेप्ट से अपना अच्छी तरह से दिमाग लगा के क्वेश्चन को हल करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है एक त्रिभुज जिसके कोण में सबसे छोटा कोण देखना है, जबकि इसका अनुपात है वो कितना 5, 6 और 7 अनुपात दे रखा हो। तो जैसे कि आप जानते हो एच बी नो दैट जैसे कि आप जानते हो कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग कितना होता है 180 आप जानते हैं। तो इसको हल करें तो a + b + c ये हो गया 180। अब तीनों को अनुपात दे रखा है, मान लेते हैं कि हम सबसे छोटा कोण है वो कौन सा है, x मान लेते हैं हम। तो सबसे छोटा कोण ये हमने मान लिया x है। तो ये अनुपात दे रखा है 5x, पहला 5x और दूसरा 6x और तीसरा 7x और ये 180 के बराबर। तो इनको सबको जोड़ो, 5 और 6 कितने हो 11, 11 और 7 18, यानी 18x है वो 180 के है। तो x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, ये 18 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 18 से भाग दे देंगे, ये कितना आ जाएगा 10। तो x का मान हमारा कितना आ गया 10। अब जो अनुपात हमने माने थे 5x, 6x, 7x, x यहाँ पर रख लो, जो छोटा मान होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 5x और दूसरा 6x, तीसरा 7x, 5 में रखेंगे x का मान 10 तो ये तो हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70। तो इसमें सबसे छोटा मान है वो कौन सा आ जाएगा 50। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सबसे छोटा कोण होगा। फिर अगला क्वेश्चन बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आया है, बाकी इसमें है कुछ नहीं। तो ये कह रहा है जो कैपिटल H होते हैं और E होते हैं इनमें कितने समकोण बन सकते हैं, ये पूछ रहा है सिर्फ। तो H बना लो पहले, एक कैपिटल H ये बन गया, फिर दूसरा E बन गया। अब H में कितने समकोण हो सकते हैं, तो समकोण को रूल पता ही है 90 डिग्री। तो ये देखो एक तो ये समकोण हो गया और दूसरा ये समकोण हो गया, तीसरा इसके जस्ट नीचे, चौथा इसके जस्ट नीचे। तो 4 तो समकोण इसमें हो गए। अब इसमें देखें एक समकोण, फिर दूसरा समकोण, फिर तीसरा समकोण, फिर चौथा समकोण, यानी कितने टोटल 4 इसमें हो गए और 4 इसमें हो गए। तो टोटल समकोणों की संख्या कितनी हो गई H और E में 4 + 4 = 8। तो इसका राइट आंसर है वो H और E में कितने समकोण हो जाएंगे 8। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन है सिर्फ समझने का वो है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 5 कोई शब्द दे रखा है, जैसे ONE शब्द है, ONE ये शब्द दे रखा है और इसके मध्य में जो वर्ण है ये वर्ण है
उसके द्वारा बनाए गए कोण कौन सा होगा? तो ओ एन ई और ये 3 शब्द दे रखे हैं, इसमें से जो मध्य वाला वर्ण है एन, तो इसको थोड़ा अलग बनाते हैं ऐसे। अब इसके मध्य जो कोण बनना है ये वाला और ये वाला, तो ये कोण है वो कितने हो जाएंगे, कौन से कोण होगा? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्यूट एंगल। दोस्तों सीटेट में मैथ के सवाल ऐसे ही आते हैं, बस जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उसमें 2022 में उसके पेपर हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक लड़की सुबह 9 बजे, यानी सुबह 9 की कह रहा है 9 AM, 9 बजे तो उठती है यानी जागती है, और दोपहर 2 बजे यानी दोपहर 2 बजे का भोजन करती है, यानी जगती तो कितनी है सुबह 9 बजे, और खाना दोपहर का 2 बजे का खाती है। इतने समय के बीच, इतना जो समय हुआ है इसके बीच में घड़ी की सुइयों द्वारा बनाया गया कोण कौन कौन से बना सकती है? तो दोनों की अगर अलग अलग घड़ी में दर्शाएं तो कैसे कैसे कर सकते हैं? जैसे पहला ये घड़ी है, अब ये कह रहा है पहला 9 बजे, तो 9 कैसा बजता है? जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, तो 9 वाली सुई है तो वो तो यहाँ पे होगी छोटी वाली, और जो मिनट वाली है वो डायरेक्ट 12 पे होगी। तो ये तो क्या हो गया, एकदम समकोण हो गया ना। तो एक तो हो गया राइट एंगल, RIGHT, राइट एंगल यानी समकोण, एक तो समकोण हो गया। अब 2 बजे देखो, दूसरी घड़ी में देखते हैं 2 बजे यानी 3, 9, 6, 12। अब इसमें 2 बजे ही कह रहा है ये वाला, तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब इसकी छोटी सुई है तो वो तो ऐसे ही होगी, लेकिन जो मिनट की सुई है वो फिक्स इसी पे होगी, तो ये कौन सा हो जाएगा? एक्यूट एंगल। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा समकोण और दूसरा का एक्यूट एंगल। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ये वाला। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, 20 और 25 मीटर, इस पे इकाइयों पे ध्यान रखना है। 20 और 25 मीटर की विमाओं वाले एक फर्श पर कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जब प्रत्येक टाइल है वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और इस पर 20 मीटर गुणा 25 मीटर, और वो भी एक टाइल के जो भुजा है वो वर्ग के समान है। तो इसका राइट आंसर है वो कैसे देखो, यानी टोटल है 20 गुणा 25, ये तो क्या है मीटर में, और ये क्या है सेंटीमीटर में। तो दोनों इकाइयों को सेम बनाएंगे जब ये संख्या जो प्रत्येक टाइल है उसकी संख्या ज्ञात हो सकती है। तो 20 मीटर है तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 20 में कितना हो गया? 20 × 100, तो ये हो गया 2020 तो था, और 100 सेंटीमीटर का। फिर ऐसे ही इसमें 25 × 100 सेंटीमीटर का बटे 10 सेंटीमीटर। अब तीनों इकाइयाँ वो कितनी हो गई? सेम हो गई, सेंटीमीटर में। अब इसका हल करते हैं, तो 2000 कितना, 2000 हो गया, ये कितना हो गया 2500, और ये नीचे कितना हो गया 10 × 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर की वर्ग की भुजा है, तो भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा × भुजा। तो 1 0 1 0 1 0 1 0, अब बचा क्या 20 और 20 गुणा 2500, 1 2 3 3 0 सेम रख ली, फिर 25 दूनी 50। तो इसका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 50,000 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन बात करें,
ये कह रहा है मोनू के पास 10 का नोट है। क्वेश्चन एकदम सरल है, सिर्फ ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। मोनू के पास 10 का नोट है, वो 6 रुपये के तो पेन खरीद लेता है। ये पेन खरीद लेता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, खरीद लेता है। 6 रुपये के तो पेन खरीद लेता है। बदले में उसे 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के मिलते हैं। तो कुल सिक्के कितने मिले, उसको कुल सिक्के की पूछ रहा है कितने मिले। तो दोस्तों ये पहले की बात करें तो ये तो कह रहा है 10 रुपये थे, उसमें से 6 रुपये के तो उसने पेन खरीद लिए, तो शेष कितने बचे, 4। अब ये 4 में ये कह रहा है सिक्के कितने थे टोटल। एक तो 1 रुपये का था, एक 2 रुपये का था, और रुपये उसके पास 4 बचे, तो ये 3 हो रहे हैं, तो एक का भी होगा। तो टोटल सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल सिक्कों की संख्या हो जाएगी वो कितनी, 3। तो इसका राइट आंसर है वो 3 हो जाएगा। सीटेट में जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी आते हैं, सिर्फ समझने का अंतर है, बच्चा किस प्रकार समझे उसको। अगर समझ गया तो राइट आंसर है वो एकदम सही आ जाएगा। इसलिए दोस्तों जो प्रश्न है उनको अच्छी तरह से समझ कर पढ़ना है, और उसका आंसर है वो आसानी से आ सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। तब तक है मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्तों।